इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है जंबल सेंटेंसेस। तो इसके अंदर कुछ नहीं, आपका सेंटेंस जो है वो जंबल हो रखा है, यानी कि मिक्स कर रखा है। उसके अंदर आपके जो वर्ड्स हैं आगे पीछे कर रखे हैं। तो इसके अंदर बस यही दिया हुआ है कि इसे बस सही ऑर्डर में आपको प्लेस करना है, जिसके लिए आपको जो एक सेंटेंस का ऑर्डर होता है ना उसे याद करना पड़ेगा। मतलब आपका क्या पहले आता है, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, तो फिर आपको इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे या तो कोई नाम दिया होगा या फिर कोई आपको प्रोनाउन दिया होगा, ही शी इट वगैरह, और क्या कहते हैं उस सब्जेक्ट के साथ में आपका आर्टिकल भी आ सकता है। जैसे कि अगर आपकी कोई भी चीज़ वैसी है, मैं बोलूँ फिर आप बोल लेना, कोई बात नहीं, मैं आप इसे ही सॉल्व करवाऊँगा। पहला मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे कि आपका सन दिया हुआ है, सन सभी जानते हैं कि सन आपका एक है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जो कि सबके नोन में हो, बहुत ही फेमस हो, आप उसके आगे दा लगाते हैं, तो फिर दा सन तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, या तो आपका कोई भी आ जाता है, क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नहीं तो आपका वर्ब आ जाता है। वर्ब आपका ये रहा, राइजेस, कोई तो कैसे। हाँ, फिर उसके बाद में आपका प्रपोजिशन आ जाता है, इन द ईस्ट। तो बस इसी तरीके से आपको आगे भी चीज़ों को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो अभी तो मैंने थोड़े आसान दिए हुए, मैं उसके बाद में इसमें और भी आगे जैसे हम बार बार करते रहेंगे तो फिर रिवीजन होता रहेगा। हमारे सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो फिर इसीलिए अभी मैंने एक एज एन एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े आसान किया। अगली बारी मैं मतलब थोड़ा नॉर्मल कर दूँगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो फिर ये तो हमारा पहला हो गया। अगला आपका क्या है, प्लेइंग आर चिल्ड्रन आर द इन, तो इसका क्या हो सकता है आप बताओ। पहले कौन, एक एक करके वर्ड बता दीजिए। क्या चीज़, हाँ चिल्ड्रन के बाद आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक। ये आपका दूसरा हो गया। अगला आपका थर्ड है बुक इंटरेस्टिंग एंड इज द वेरी, तो अब अगला कौन बताएगा, अब बताओ क्या चीज़। हाँ दिस, फिर हाँ फिर हाँ तो फिर इसके अंदर जो आपका पहले आ जाएगा ही। आपका हमेशा कुछ भी आता है जिसके अगर आपका आर्टिकल दिया हुआ है तो फिर ये भी होता है एक मिनट। दिस इज एन वेरी इंटरेस्टिंग बुक, सही है। लेकिन फिर आपका बुक है वॉवल के साथ में आता है ना आपका एंड, तो फिर आपका एंड कहाँ पर लगेगा, क्या इंटरेस्टिंग से पहले, फिर वेरी कहाँ पर आएगा, क्या चीज़, इसमें गड़बड़, क्या चीज़ एंड लगेगा ही। चलो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ फिर आपका एंड नहीं लगेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, अभी दिया हुआ है तो फिर एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं तो एंड में ट्राई करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ है ना, एक के चक्कर में हम बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। लेट स्कूल नेवर ही इज टू, एक मिनट। अब आप बताओ प्रथम, आप आगे नहीं रहते, आपकी तबीयत बहुत खराब थी पिछले दिनों, क्या बात है,
चीज़? वीकनेस हो रहा था, अच्छा, ठीक नहीं हो रहा। चल कोई बात नहीं। ये बता देता तो ये 4 नंबर आ रहा है। लेट स्कूल नेवर ही रीच टू he is never late to school। ठीक, अगला फिर होता है, आप बताओ। इंडिया कैपिटल ऑफ इज न्यू, इंडिया कैपिटल ऑफ इज दिल्ली, न्यू यॉर्क। न्यू दिल्ली पहले हाँ, is the capital of India। तो फिर आपका दाग आ जाएगा। इतना बात है कि आपका कभी भी कंट्री के साथ में दा नहीं लगता। न्यू दिल्ली is the capital of India। यही बोला था सर से, यही बोला था। ठीक है, कोई नहीं, मैं इलाज कराऊँ। हाँ, रेन हैविली हिट यस्टरडे बस। तो ठीक है, एक मैं बताते जाता हूँ, एक फिर किसी और से। हाँ, इट वॉज हैविली रेनिंग यस्टरडे, या फिर यस्टरडे इट वॉज रेनिंग वेरी। क्या चीज़? यस्टरडे पहले नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, मेरे को भी दिखाना है ना कि मैं टीचर हूँ, मैं तो पहले से ही जानता था, मैं तो टेस्ट दे रहा था। हाँ, इट वॉज हैविली रेनिंग यस्टरडे। ठीक है, अगला सवाल आप बताओ। अच्छा, आप सुनिए। अच्छा, यानी कि फिर जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट भी खुद से ही करना पड़ेगा। मैंने इसके अंदर यही पूछा था ना कि जो भी आपके क्वेश्चन, मतलब जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, उस तरीके से मेरे को पकड़ा दो। तो फिर उसने मेरे को इस तरीके से दिया, शायद ये चीज़ हुई कि आपको उसके अंदर सेंटेंस का, जैसे कि आपका दिया ना, अगर पास्ट का दिया हुआ है तो फिर आपको वर्ब वगैरह में भी या तो खुद से ही चेंज करना होगा। इसी वजह से ऊपर आ दिया हुआ है, तो फिर हमारा होना होगा दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो फिर वो एन नहीं आएगा, आ आएगा, यानी कि आपको इनमें भी खुद ही से चेंज करना होगा, यानी कि करेक्शन और आपको जंबल वर्ड दोनों एक साथ ही पकड़ा दिए। चलो अगला आपका क्या होगा? एग्जाम प्रिपेयर्ड शी वेल द फॉर। आप बताओ। शी वेल प्रिपेयर फॉर दैट, बस यहाँ पे इज और आना चाहिए। ये कैसे हो रहा है? आपका बीच में नहीं बोलना था, मेरे को बताना है। शी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम। शी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम भी आपका जो ये चीज़ नहीं आ पाएगा। आपका वो नहीं दिया हुआ है ना इसके अंदर, क्या कहते हैं, इसी वजह से। तो फिर आपका जब कभी भी इस नहीं आता है तो फिर ये वेल आ जाएगा, या तो आपका कोई भी वो आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। शी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ये तो इसके अंदर कहीं जाना होगा। हाँ, शी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम। एट का आपका क्या होगा? एट को मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स बेस्ट ईच अदर आर दे ऑफ, दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे आर, कभी भी ऐसे लिखते जाना तो फिर लाइन को कट करते जाना, जैसे कि पूरी करते जाना सब। तो बता रहे अच्छा होता है। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, तो आपका ये हो गया। अब अगले कौन, अगले आप बताओ। तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। आगे मैं आपको देता हूँ। टेक टेबल द ऑन कैप
was the cake was kept on the table. The cake was kept on the table. ठीक, अब अगला कौन बताएगा? अगला तो आसान है। अगला आप बताओ। आप बताओ। क्या चीज़? The rabbit runs quickly. ये आपका टेंस का कौन सा वो हो गया? टेंस का कौन सा फॉर्म हो गया? क्या चीज़? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो हाँ सिंपल। टीचर, द टीचर काइंड इज आवर वेरी आवर टीचर ignorant. अबर भी दिया हुआ है और आप भी दिया हुआ है। क्या चीज़? तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग लग रहा है। और टीचर इज अ वेरी काइंड, कुछ छूट रहा है, कम लग रहा है। मैं पर्सन भी होना चाहिए। क्या चीज़? क्या? मैं पर्सन लिखा होना चाहिए और टीचर इज अ वेरी काइंड पर्सन। हाँ, ऐसे काइंड इज आवर वेरी टीचर। इसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मैंने पीडीएफ से निकाला हुआ है तो भी ऐसा हाल हो रहा है। पहले तो मैं कुछ समझता था, तब दिक्कत आता था। आज कल क्या हो रहा है? तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं, पर्सन को ऐड कर देता हूँ। कर्सिव हैंडराइटिंग, इसे देख करके इटालियन नहीं लग रही है? नहीं लगी? नहीं है। हाँ, birds flew sky across the birds flew across the sky. ये हो गया। The birds flew across, again birds flew across the sky. ठीक है। Right? पूरे मिला दे। Birds flew across the sky. अब मैं एक काम करता हूँ, अपने थोड़ा सा स्पीड पकड़ देता हूँ, मैं इसे जल्दी जल्दी बोलता जाता हूँ, आपको सिर्फ इसके करेक्टेड फॉर्म में आप बाद में लिखवा दो, क्योंकि वही चीज़ है ना, मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ और हम तो एक दूसरे के सामने जो भी बेचारा अकेला बैठा हुआ होगा वो कितना आराम से कछुए की तरह बेचारा सुन रहा होगा, बोल जाएगा। हाँ चलो, इसका पिया ही नहीं था ना। अब से मैं ऐसे करने के लिए वो करते जाता हूँ आगे। Our teacher is a very kind person. Our teacher सब पूरी is a very kind person. Okay. अब अगला क्या है? 14 में क्या? अभी तक मैंने आपसे पूछा या फिर किसी से पूछा है? मैंने आपसे गलत बात पूछा था। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, आप फिर से करो। ये enjoys play। क्या? He enjoys हाँ, playing sorry, cricket. football। अभी तक मैंने और किससे नहीं पूछा? आपसे नहीं पूछा। अच्छा आपसे भी नहीं पूछा। सही है, ऐसे करो, बस बोलते रहो। पूरा पूरा करा। बस बोलते रहो, अंदर मत करो। चलो ठीक है। टाइम लगा। हाँ। तो अगला क्या? Room cleaned she the neatly. हाँ। She cleaned the room neatly. ये हो गया? फिर भी ठीक कराते जाता हूँ। हाँ। Rain missed morning. We did this. We missed the this the train in this morning. हाँ।
ठीक This है morning we missed the train. क्या चीज़ This morning we missed the train. दिस मॉर्निंग वी मिस्ड द ट्रेन दिस मॉर्निंग। लेकिन इसमें यही क्या होता है ना कि संडे वगैरह यस्टरडे ये सब पहले नहीं आ सकता, तो फिर नहीं आएगा, यानी कि आपका वही चीज़ सही हो जाएगा। सही कर दिया। वी मिस्ड द ट्रेन दिस मॉर्निंग। बोलना चाहिए this morning we missed the train. ये तो फिर कंफ्यूजिंग हो रहा है ना मेरे लिए, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है। तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया, मैं किसे टिक कर पाऊंगा? लास्ट लाइव स्ट्रीम होती है, सामने से बताया जा रहा है सर ढंग से पढ़ा, ये देखो क्या चीज़ है। हाँ वी मिस्ड द ट्रेन दिस मॉर्निंग। वैसे तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम उस सेंटेंस के रूल के हिसाब से ही पढ़ाते रहते हैं, तो फिर इससे भी वैसे ही कर देते हैं। वी मिस्ड द ट्रेन दिस मॉर्निंग, तो ये आपका हो जाएगा वी मिस्ड द ट्रेन दिस मॉर्निंग। ये भी हो गया, ज़्यादा बड़ा टिक लगता है। 17 स्टोरी ग्रैंडमदर अस आर टोल्ड द grandmother told us a story। ठीक, the grandmother told us a story। ठीक है, the grandmother told us a story। ठीक, तो the grandmother told us a story। ठीक, अगला फ्लावर गार्डन ब्यूटीफुल आर्किड। Beautiful flowers are in the garden। ठीक है, beautiful flowers are in the garden। Homework doing her is she is doing homework। She is doing her homework। सही बात है, दूसरे का थोड़ा क्या। Marketing went yesterday to I went to the market yesterday। आपको दिखता है या नहीं दिखता? नहीं दिखता, मैं समझ पड़ा हूँ कैसे दिखेगा। आप पार्ट में देख लेते हो, क्या पता दिख रहा हो सर की किडनी 2 है, कमी नहीं है। तो ये हो गया। I went to the market yesterday, या फिर yesterday I went to the market, ऐसे भी क्या? नहीं कोई नहीं बता, ठीक है। चलो अगला, बर्थडे इज माय बर्थडे टुडे इज माय टुडे इज माय बर्थडे। नहीं सर, मतलब टुडे टाइम ही है ना सर। सर या फिर दिस इज माय बर्थडे टुडे हो जाएगा, या फिर माय बर्थडे इज टुडे। अच्छी बात है, यहाँ पर टीचर की एजुकेशन चल रही है। एसएससी मैथ पार कर रही है। सर अभी आप लोग बताया था कि जो भी एक काम करो, कल से ना मैं नॉर्मल कपड़े में यहाँ पर आऊँगा, आप सब यूनिफॉर्म पहन के आना। ये नहीं हाँ, टुडे इज माय बर्थडे भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज माय बर्थडे टुडे। Sir, this is my exam. हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ मैं, देखो। It's my birthday। ठीक है, चलो हम इसको भी भूल जाते हैं। Sir, I got that. टांगे कम। हाँ, It is my birthday today। हाँ, ठीक है, फैंटास्टिक।
कह रही होंगी सर घंटा घंटा क्या करा रहे? हाँ, ठीक है, ये वाला आप ही बताओ। आपसे नहीं पूछा था और किससे नहीं पूछा था? आपने बता दिया तो सर मुझे गोपाल तीव्र गति आप बताओ। should be honest always. We should be honest always. We should always be honest. आपका जो मोडाल आता है ना वो हमेशा पहले आता है। आपका ये मोडाल मतलब ये देखा जाए तो ये आपका शुड का वो है एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। मतलब एडजेक्टिव आपका अगर कोई भी यहाँ पर कोई मेन आदमी व्यक्ति की बात हो रही है तो उसकी खासियत बताएगा, लेकिन अगर आपका कोई भी वर्ब दिया हुआ है, कई बारी मोडाल को भी एज अ सेकेंडरी वर्ब के तौर पे लगा देते हैं ना, जिसे हम ज़्यादातर सिंपल जैसे टेंस में हमने नहीं दिखने को मिलते, बिल्कुल वैसे होते हैं मोडाल। शुड मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें यूजुअली करना चाहिए, तो फिर ये वैसे शब्द होते हैं हमारे मोडाल। तो ऑलवेज इसका वो हो जाएगा एडवर्ब, जो कि इसकी खासियत बताएगा कि हमें हमेशा करना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। बी एक खत्म हो, वी शुड ऑलवेज B. बी, ठीक है। देखो, वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है। बात है ना, मैं जल्दी जल्दी जब तक पढ़ाता हूँ और एक कैमरा से मुझे ऑर्डर रखता है, पूरा बीच में वो हो जाता है। अगर आप थोड़ा रुक करके आराम से उठ गया, देखो ना, जिसे सबसे पहले समझ में आ जाता है वो सबसे पहले बोल देता है, और जिसे थोड़ा टाइम लग रहा होता है वो चुपचाप बैठा होता है, लेकिन मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, मुझ पर टेंशन आ जाती है। मैं नहीं बोलूँगा तो क्या होगा? क्या चीज़? चलो हाँ, एक मिनट, आप ही बताओ, ये आप ही बताओ। 24. हाँ 24 आप ही। Student must wear school uniform. हाँ, अब आपने इसका बता दिया, स्टूडेंट मस्ट वेयर School uniform. The student should must wear school uniform. मैं अच्छा सर्कल बनाया। हाँ, the barking dog loudly was, the dog was barking loudly. The dog was barking loudly. रुक जाओ, मुझे भी दिमाग लगाने दो, है ना, मेरे भी यहाँ कुछ है, इतना बड़ा सा किसने दिया था, मेरे को जोर लगाने दो। शक्ति का इस्तेमाल करना होता है, काम इतना तेज दिमाग नहीं है, कोई नहीं, थोड़ा सा तेज से मैं बॉडी बना देता हूँ। एक सेंटेंस, द माउंटेन क्लाइम्ड quickly, they climbed the mountain quickly, they climbed the mountain quickly, ठीक है। आज ठीक है, अब वही चीज़ है कि मैंने तो आपको एक एक बारी सभी का करके दिखा दिया है, अब उस हिसाब से आप बना कर देख सकते हैं। डायरेक्टर साहब पिक्चर बंद करो।